दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक सिल्क या रेशम को डेवलप किया जाता है जिसे इरी सिल्क कहते हैं। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जर्मनी से इरी सिल्क के लिए ओइकोटेक्स सर्टिफिकेट मिल गया है। इस सर्टिफिकेट के मिलने का मतलब ये है कि इस इरी सिल्क को टेस्ट किया गया है और ये किसी भी प्रकार के हार्मफुल सब्सटेंस से पूरी तरह फ्री है। इसके प्रोडक्ट से ह्यूमन को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी रहेगी, मतलब कंज्यूमर इस पर भरोसा कर सकते हैं। इंटरनेशनल सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करता है। इससे इरी सिल्क को फ़ायदा होगा, इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने में हमें सहायता मिलेगी। अब इरी सिल्क क्या होता है? तो ये एक नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलप किया जाने वाला रेशम है जो वर्ल्ड का एकमात्र वीगन सिल्क है। देखिए, नॉर्मल जो सिल्क बनाया जाता है उसमें जो भी कोकून होता है उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद ही रेशम प्राप्त होता है। लेकिन इरी सिल्क में उस कोकून को नेचुरली इमर्ज होने दिया जाता है, जिससे कोकून मरता नहीं है और उसका जीवन बच जाता है। तो इसके थ्रू ये ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल और एथिकली रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट के रूप में सामने आया है। अब सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सेरीकल्चर के लिए सरकार ने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं। द सेंट्रल सिल्क बोर्ड का निर्माण किया है ताकि इस क्षेत्र को मॉडर्नाइज और प्रमोट किया जा सके। सेरीकल्चर इंडस्ट्री को सेंट्रल मूगा एंड इरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया है लादोईगढ़, असम में, ताकि वहाँ पर इस क्षेत्र में रिसर्च, ट्रेनिंग आदि प्रोवाइड की जा सके। साथ ही मूगा इरी सिल्क वॉर्म सीड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है ताकि हाई क्वालिटी के इरी सिल्क वॉर्म सीड्स को प्रोडक्शन के लिए प्रोवाइड किया जा सके। फिर गवर्नमेंट की सिल्क समग्र 2 स्कीम चल रही है 2021 से 26 के लिए। इसमें सेरीकल्चर सेक्टर को पूरे इंडिया में बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना, क्वालिटी एनहेंस करना, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना, मार्केट एक्सपेंशन करना और इरी सिल्क प्रोड्यूसर को बेनिफिट प्रोवाइड करने का ये काम कर रहा है। इरी सिल्क के अलावा दूसरे सिल्क भी हैं इंडिया में। पहला है मलबरी सिल्क, जो सबसे कॉमनली जाना जाता है। ये सबसे लार्जेस्ट शेयर रखता है सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया में। सदर्न स्टेट लाइक कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ये। दूसरा है तसार सिल्क, ये बहुत ड्यूरेबल होता है और सेंट्रल इंडिया तथा झारखंड में प्रोड्यूस होता है। तीसरा मूगा सिल्क है जो इंडिजिनसली असम में प्रोड्यूस किया जाता है और ये भी बहुत ड्यूरेबल होता है। तो ये सारी बातें थी इरी सिल्क और सारी सिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड स्कीम्स और इनिशिएटिव्स के बारे में। बस आज का लेक्चर इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।